गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पहले के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर जाना कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, वो बना कैसे और वो कैसे वर्क करता है और कैसे अपने को पावर्स और अपने को हेल्प करता है। तो अपन उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो अपन को पावर्स देता है, जो हर आम आदमी को पावर्स देता है कि वो इस देश के अंदर अपने मत दे सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंदर की कोई सी भी एक सोसाइटी, एक देश काम करेगा। उसके अंदर देश के अंदर जैसे काम होगा कि लोगों के पास क्या पावर्स होगी, लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, इसके रूल्स क्या होंगे, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे, वो तमाम चीज़ें उस संविधान के अंदर लिखी रहती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखते हैं कि यदि किसी देश के संविधान में लिखा है कि वहाँ की महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती है, तो वो जो संविधान के अंदर लिखा है वही वहाँ का कानून होगा। यदि उस देश की महिला गाड़ी चलाती हुई पकड़ी जाती है तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, कानूनी कार्यवाही होगी। और यदि किसी देश के अंदर लिखा है कि इस देश की महिलाओं को, इस देश की जो जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको गाड़ी चलाने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, वो जो अपने मन चाहे, जो अपनी बात है वो कर सकती है, जो अपने मन में जो आता है वो काम कर सकती है, उन्हें पूर्णतः आज़ादी है। तो उन्हें पूर्णतः आज़ादी मिलेगी, उन्हें पूर्णतः जो फ्रीडम है वो दी जाएगी। ये जो अपना जो मूवमेंट है ये अभी कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था कि वहाँ की महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था, तो उनने एक प्रोटेस्ट करा, उनने संविधान के खिलाफ, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें वो हक मिला। तो आज ये है संविधान कि संविधान कैसे वर्क करता है और क्या होता है। अब बात करते हैं कि संविधान जो है अपने को क्यों आवश्यकता है, संविधान की अपने को आवश्यकता क्यों है। तो संविधान की अपने को आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं सेफगार्ड करता है अपन को और अपन जैसे तमाम लोगों को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज जो कम्युनिटी होती है, जो वीकर सेक्शन होते हैं ग्रुप जो देश के, उनको दबाती आई है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं आपसे कि यदि किसी एक सेक्शन के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 में से जो 40 है वो बॉयज़ हैं और जो 10 है वो गर्ल्स हैं। सो अब क्या होगा कि गेम्स का पीरियड हुआ। अब गेम्स पीरियड के अंदर उनसे पूछा गया है कि भैया आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं, आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। तो जो बॉयज़ हैं उनने बोला कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गर्ल्स ने बोला कि हम बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन गेम तो एक ही खेला जा सकता है। तो अब ऐसे वक्त पे क्या होगा, जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी जिसके पास ज़्यादा है उसकी बात को सुना जाता है, उसकी बात को देखा जाता है। तो मेजॉरिटी किसके पास थी? 40 बॉयज़ के पास में थी, क्योंकि वो 40 लड़के हैं और वो सब के सब क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जो 10 लड़कियां हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। तो अब जो उनका जो डिसीजन है, जो लड़कों ने डिसीजन लिया है क्रिकेट खेलने का, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ है, जो लड़कियां हैं, उनके हक पे, उनके जो फैसले को दबाया गया है। तो ऐसा क्रिकेट चलता रहा, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तो अब यही जो बात होती है, इसी जो चीज़ है उससे अपन को, उसी चीज़ से जो संविधान है अपन को सेफगार्ड करता है, अपन को प्रोटेक्ट करता है
कि अपन अपने खिलाफ हो रहे हैं, किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे हैं, जो भी भेदभाव है, जो भी उनके जो विरुद्ध जो फैसले हैं, जो उनकी मर्जी के मुताबिक जो फैसले नहीं हो रहे हैं, उसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकती है। अब इसी के अंदर अपन और एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा बहुत दिनों तक चला कि क्रिकेट ही खेला जा रहा है और लड़कियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको खेल नहीं पा रही हैं। तो जो 40 बॉयज़ है, 40 बॉयज़ में से 5 लड़कों ने सोचा, 5 बॉयज़ ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन भी आज इनके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये अपनी वजह से बास्केटबॉल नहीं खेल पा रही हैं। सो उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज अपन इनके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। तो उससे क्या होगा, जो 5 लड़कों का जो फैसला है जो लड़कियों के साथ बास्केटबॉल खेलने का, अब बाकी जो 35 जो बचे हुए बॉयज हैं वो उन 5 लड़कों पे, उन लड़कियों पे दबाव डालेंगे, उन 5 लड़कों पे दबाव डालेंगे कि भैया तू उनकी आवाज़ क्यों बन रहा है, तेरे को उससे क्या मतलब है, तू अपना काम कर। तो ये जो होता है, ये इंट्रा कम्युनिटी जो होता है, जो इंट्रा कम्युनिटी जिसे किसे कहते हैं कि जो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे दबाव बनाती है, उनके फैसलों को रजिस्ट करती है, उनके फैसलों को नहीं मानती है, उनकी सुनती नहीं है, ये इंट्रा कम्युनिटी होती है। और यदि जो अपने ही ग्रुप के अंदर जैसे जो 5 लड़के हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, यदि वो जो 35 जो लड़के हैं वो उन्हीं को ही दबा रहे हैं, तो उसे एक्स्ट्रा कम्युनिटी कहा जाता है। उसके अंदर जो है लड़कों को, जो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, अपने ही ग्रुप के लोगों को जब वो दबाने लगे, जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसा रखते हैं, जो दम रखते हैं, वो जब अपने ही ग्रुप के और जो अपनी कम्युनिटी को दबाने लग जाए, उस चीज़ों से भी अपने को संविधान जो है सेफ गार्ड करता है। सो संविधान बना कैसे, जो संविधान जब अपन को आज़ादी मिलने वाली थी, इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, जब 300 लोगों का जो ग्रुप बनाया गया, परमिटिव्स पीपल का, जो परमिटिव्स का मतलब ये होता है कि जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना एक वर्चस्व रखते हैं, अपनी कहीं ना कहीं एक अपहोल्ड रखते हैं लोगों में, जनता में, अपने काम के अंदर। तो ऐसे 300 प्रोविटीज का, पीपल्स का एक ग्रुप बना और उन्होंने समय समय पे पार्लियामेंट्स के अंदर जाके समय समय पे मीटिंगें रखी और संविधान के लिए अपने आइडियाज शेयर करें। जो उस समय थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उस समय उस असेंबली के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेन पॉइंट्स है, सब उनने ही बनाए और उनने ही संविधान को पूरा बनाया, लिखा, सब उनने ही करा। सो आज अपन उसी टॉपिक के अंदर बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल द सिटीजन। जो संविधान है वो अपन को इस बात की गारंटी देता है, उस बात को अपन को सुनिश्चित करता है कि जितने भी देश के जो अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब जो 18 प्लस जो है पीपल्स हैं, जो भी बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं, उन सबको अधिकार है, समानता का अधिकार है, और उन सबको अधिकार है कि दिस वुड हेल्प इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक्स द क्लच ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर। सो जितने भी जो 18 प्लस हैं, जो सिटीजन हैं इस देश के, जो भी देश के, उन सबको अधिकार है कि वो अपना लीडर खुद चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अपने जो नेता, अपना जो लीडर है वो खुद चुन के अपनी जो बात है उसके द्वारा रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी जो माइंडसेट होता है, एक आज़ादी का जो माइंडसेट होता है, वो लोगों के बीच में आता है कि हाँ, मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, मेरी बात को भी सुना जाता है, मेरी बात को भी यहाँ पे सुना, देखा और उस पर काम किया जाता है। तो उसके लिए वो अपने जो नेता है उसको चुन सकता है, क्योंकि पहले के जो टाइम में जो लोग थे उनको ये अधिकार नहीं थे कि वो किसी अपने जो नेता है, अपने जो लोग हैं उनको चुन सके, जो उसकी बात कह सके। पहले के टाइम पे के जो क्षत्रिय थे, जो राजा महाराजा थे, वही फैसला लिया करते थे कि जनता और प्रजा के लिए क्या हित में और क्या नहीं है। और कई बार वो लोग ऐसे फैसले ले लेते थे जो जनता के हित में नहीं होते थे और जिससे जनता खुश नहीं होती थी। सो उसके लिए फिर
जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनने ये अपन को हक दिया है, ये अपने को मतलब एक गारंटी दी है कि जितने भी 18 प्लस हो, जितने भी जो अडल्ट हैं, वो अपने मत द्वारा अपने लीडर्स को चुन सकते हैं और अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, कास्ट, क्लास एंड जेंडर। क्लास कास्ट एंड जेंडर का मतलब क्या होता है, पहले जितने भी जो थे, जो खेल जैसे मैंने आपको बताया, क्षत्रिय जो राजा महाराजा थे वही अपनी बात कर सकते थे। जो पिछड़ा वर्ग था, जो शेड्यूल कास्ट था, उनके पास कुछ भी राइट्स नहीं थे कि वो आगे आकर अपनी बात कह सकें या अपनी बात को सामने दुनिया के सामने रख सकें। और जो जेंडर वाइज मतलब जैसे महिलाओं को भी ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी बात को कह सकें या अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकें। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी दिलाता है कि कोई सा भी वर्ग हो, आप किसी भी वर्ग के हो, कोई सा भी वर्ग हो, वो आगे आकर अपनी बात कह सकता है। चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, आप आगे आके अपनी बात कर सकते हो, आगे आके अपनी बात को रख सकते हो और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो कम्युनिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चुन सकते हो। सो यही बात इस पॉइंट्स के अंदर है। बेसिस नाउ द पीपल हैड अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसा कि अपन ने बात कही थी कि जो भी वर्ग है, जो भी लोग हैं, जो भी महिला है, उनको डायरेक्ट अधिकार है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक नेता चुन सकती है वोट के द्वारा। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his her background can also consist in their election। मतलब जो अपन ने बात करी कि कोई सा भी वर्ग है, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष जो हो, वो अपने वर्ग के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने लीडर को आगे ला सकती है, अपने लीडर को चुन सकती है। और जो लीडर्स हैं, जो जिन्होंने जो वर्ग ने चुना है, जो पहले की शेड्यूल कास्ट ने चुना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे महिलाओं ने चुना हो, वो कोई भी हो, वो आगे जाके उनकी बात को रख सकता है। सो आज के पॉइंट में अपन ने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। सो अब इसी के अंदर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके आगे की साइड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने को किस हिसाब से पावर देता है और कैसे अपनी हेल्प करता है और कैसे सेफ गार्ड करता है। सो अभी तक के लिए थैंक यू।